नीचे रखी हुई थी आपने पहले ही। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आधा रास्ता हम पार कर चुके हैं, हम पहुंच गए हैं नादौन। सुबह से मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह जल्दीबाजी होती है कि उठ के रेडी होना है, बच्चे रेडी करने हैं और सुबह सुबह कुछ और ही सफ़र में मूड भी और हो जाता है। ये देखो कछुआ कहाँ छुप रहा है, कहाँ छुप रहा है तू? नीचे उतर गई गोद से। तो अभी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी, तो थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाना था। हाँ तो बस चलिए अब चलते हैं आगे। ज़्यादा रुकेंगे नहीं कहीं पे क्योंकि हमें आज ही वापस भी आना है शाम को। आँख पूरी काली हो गई मेरी। शायद इनको ऑफिस से कॉल। आदित्य आवाज़ कम करो बेटा, अपने फ़ोन की आवाज़ कम करो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और रोज़ ही मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर कर रही हूँ कि आप भी विंटर के जो क्लोथ्स हैं वो कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो आप ख़रीद सकते हैं बुलबुल ऐप से, जिसके लिए मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। आप भी वहाँ से वूलन कुर्तीज़, कार्डिगन, स्वेटर, स्वेट शर्ट्स वगैरह अपने लिए, या ज़रूरी नहीं है फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप भी वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरा जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी जो है हम लोग हमीरपुर बाईपास पहुँचे हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले ताकि थोड़ी सी धूप भी सेक ले और थोड़ी सी टांगें जो है वो भी सीधी कर ले, क्योंकि आपको पता है कि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है हमारा यहाँ का और फिर थक जाते हैं बैठे बैठे, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा बाहर निकले हैं। तो आज हम लोग फिर से यहाँ रुक गए हैं पेठे वाले के पास, प्रिया भुजिया भंडार के पास। और यहाँ से मुझे पिछली बार एक मैसेज आया था मेरे सब्सक्राइबर का कि उनका घर यही है। क्या हुआ? दुकान पे काम लगा हुआ है, अंदर कोई है नहीं। हाँ, दुकानदार होगा नहीं, मालिक होगा नहीं, कारीगर है, इनको कोई फर्क नहीं। तुम खड़े होकर क्या कर रहे थे? देख रहा था मैं क्या आज वो कुछ और ले लेंगे आगे। इतने सुंदर बाल है। हाँ तो सुंदर ही है, इसके बाल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसके बाल सुखाए थे ना, तो हेयर स्टाइल। दो ही लोगों के अच्छे बाल हैं, एक सक्षम के और इसके। नहीं, सबके मनु के भी अच्छे हैं। चलो बैठ जाओ बेटे, अंदर बैठ जाओ। और सीधे बैठ बेटे, ऐसे बैठो, देखो अब इसको बाहर ही निकलना है। उफ, मैं बार बार कैमरा उठा रही हूँ व्लॉग करने के लिए, आज मैं व्लॉग ही नहीं कर पा रही हूँ, बार बार कुछ ना कुछ। नो 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 नो। इसकी टोपी मैंने उतार दी है क्योंकि अभी ना गर्मी बहुत बढ़ रही है, बहुत तेज धूप लग रही है। दिल तो ऐसे कर रहा है कि अपनी भी ये स्वेटर उतार दूँ। इसको पीछे बिठा रखा है, ये अपना फ़ोन देख रहा है, गेम या वीडियो पता नहीं क्या देख रहा है, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। अभी हम यहाँ पे हमीरपुर में, ये जो पेट्रोल पंप है ना रिलायंस का, यहाँ पे है, मतलब आगे गाड़ी यहाँ साइड में लगा रखी है। नीरज वॉशरूम गए हैं, बस अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे यहाँ से। आई थिंक 1-1.5 घंटा और लगेगा। लदरौर होते हुए जाएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है वो लदरौर होते हुए, जाहू होते हुए भी, पर एक लदरौर से भी रास्ता कट जाता है उनके लिए, नानी के घर के लिए, नीरज की नानी के घर। देखते हैं कब जैसे पहुँचते हैं। अच्छा लगा ली, खुश्क हो रही थी बहुत, मैं कहा क्रीम लगा ले। ये ना इसको बोल बोल के भी कर, स्कूल से आई है भी ये। हाँ बोल बोल के भी कर, तो दूर से कर दिया इसने मुंह ऐसा। नहीं बेटे, क्रीम लगाकर फट जाएंगे गाल, फिर फट भी गए हैं। ये सुटी का दुपी बोल दे उठे जे खराब नहीं जो क्या ठीक है, पीछे करो इसको। क्या देख रहा बच्चा, गिर जाए ताई आए हमें इतनी में कि रूड़ी नहीं जाओ। ये क्या छोटा काका है, क्या नाम है इसका? तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं। ये थे नीरज की जो मासी हैं, उनका घर था, उनको आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा होगा। और ये जो साथ में थे ये भैया भाभी थे, तो ये भी हमारे साथ ही निकले। भैया स्कूटी पे निकल गए थे, लेकिन जो भाभी है वो हमारे साथ थे। तो भैया आगे आगे हमें गाइड करते जा रहे थे, हम उनके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। हम सब मिल के निकलेंगे अब नानी के घर के लिए।
तो लीजिए फंक्शन जो है शुरू हो गया है। ये है नीरज की नानी का घर। यहाँ पे मैंने बहुत पहले एक व्लॉग बनाया था जब मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, तो तब मैंने बनाया था यहाँ पे एक व्लॉग। तो ये जिनके गले में बहुत सारे हार आपको दिख रहे हैं, ये है मामा जी, नीरज के मामा जी। मेरे मामा जी भी यही हुए हैं ना। और ये मामी जो है इनका वेलकम कर रहे हैं। वैसे तो मामी भी साथ गए थे इनके ऑफिस जहाँ से ये अपनी सर्विस से रिटायर होके आए हैं, तो लेकिन मामी थोड़ा पहले आ गए थे। फिर ये जो गेट है इस पर रिबन वगैरह लगाया गया है और इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है वेलकम किया जाता है, पूजा की जाती है प्रॉपरली। और ये जो लड़की है, ये जो छोटे वाले मामा जी उनकी लड़की है जिन्होंने ये गले सिर पे जिसने कलश उठाया हुआ है, वो जो ये मटका सा उठाया है वो। तो पूरा प्रोसीजर तो मुझे भी नहीं पता कि मतलब क्या होता है, बट इन्होंने रिबन काट दिया और कैमरा वाले जो है वो इनको यही बोल रहे हैं कि आपने पहले ही काट दिया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, सब मुझे सारे रिश्तेदार अपने मिले हैं, मम्मी भी मिले, मतलब मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो थे, सारी मासियाँ सब लोग थे। तो प्रॉपर व्लॉग तो मैं यहाँ पे उस तरीके से नहीं बना पाई कि सबसे मिला पाऊँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में उस तरीके से होता ही है ना, अगर फंक्शन वगैरह हो तो बिज़ी होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है कि बात वगैरह करें। तो लीजिए वेलकम हो गया है। और कितना मुश्किल होता होगा ना इतना सालों काम करने के बाद, फिर जब आपको पता है कि कल से आपको कहीं नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, तो वो वाली फीलिंग जो है। तो ये देखो सामने मम्मी भी दिख रहे हैं आपको, और ये जो मेरी नंदे वगैरह है नीले सूट में जो है, जिन्होंने नीला सा दुपट्टा ओढ़ा है, वो नीरज के नानी जी हैं। और ये यहाँ पे जिन्होंने ये पर्पल सा सूट पहना है वो नीरज के छोटे मामी हैं। और अब जो है यहाँ पे जो भी गिफ्ट वगैरह लेना देना या हार जो भी पहनाते हैं वो सब होगा। और ये मेरे बड़े वाले ननद, छोटे वाले ननद आपने देखा होगा अभी सामने खड़े थे। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो हम लोगों के पास नहीं था, हम थोड़ी देर रुके, फिर शाम को वापस भी आना था। और ये भी मेरी ननद ही हैं और ये इनकी बेटी है। तो बहुत सारी नंदे हैं मेरी उस तरीके से, अगर देखा जाए जैसे मासी वगैरह की बेटियां, तो ये भी ननद है, ये सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े ननद है। तो बहुत सारी नंदे हैं। और ये देखिए सामने ये छोटे मामी, बड़े मामी और दोनों मामा ये साथ में खड़े हैं। और जिनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ये मम्मी के सबसे बड़ी बहन है, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है उनके सबसे बड़े सिस्टर हैं और सबसे बड़े जीजा हैं उनके। तो ये रहे मम्मी। और बहुत सारे आपने लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो ऑलरेडी मेरे व्लॉग में आप कई बार देख चुके हैं, वो आज आपको फिर से देखने को मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो रिटायरमेंट का फंक्शन होता है, मतलब जैसे सर्विस से रिटायर होके आते हैं अपनी जॉब से, तो वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से शादी की तरह ही होता है। सब ने अपने मतलब जैसे कि मामी जी इन्होंने गहने वहने पहने हुए हैं, अपने प्रॉपरली गहने पहन के हैं। और उसी तरीके से जिस तरीके से हार और ये शगुन दिया जाता है शादी में, तो वैसे ही गिफ्ट वगैरह सब कुछ। तो इट्स लाइक अ सेकेंड मैरिज, दूसरी शादी। लेकिन शादी होती नहीं है, फेरे नहीं होते, बाकी सारे जो रस्म रिवाज है वो उसी तरीके से हो जाते हैं। तो ये बड़े वाले मामा जी, आपको शक्ल भी लग रही होगी थोड़ी नीरज जैसी, कुछ शक्ल मुझे लगती है, आपको लग रही है कि नहीं वो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। और ये रहे हमारे पति जी। और ये वाली जो क्लिप है मेरी जो बड़े वाले ननद हैं वो शूट कर रहे थे। और ये वही भाभी है जिनके घर हम उस टाइम रुके थे जब हम आ रहे थे साथ में, मतलब मासी की बहू है ये। और बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये मेरे छोटे वाले ननद हैं, इनको तो आपने बहुत बार मेरी वीडियो में देखा ही होगा। तो चलिए अब इसके बाद बारी आती है हमारे गिफ्ट देने की, क्योंकि मम्मी ने जो हार वगैरह पहनाने तो पहले पहना लिए थे, उतनी देर में हम नीरज का इंतज़ार ही करते रह गए। वो पता नहीं अपनी गाड़ी वगैरह कुछ पार्क करने गए थे, तो उस चक्कर में फिर हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। तो फिर जो हार वगैरह देने थे उस टाइम मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मम्मी को सामान पकड़ा रही थी जो हार पहनाने और जो कपड़े वगैरह देते हैं वो। लेकिन यहाँ पर हम गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो ये जो मेरी बड़ी वाली ननद है उन्होंने कैप्चर कर लिया। और ये है वो भैया जो ये ग्रीन शर्ट में है, जिनके घर हम गए थे। तो ये नीरज की मासी के बेटे हैं, मेरे जेठ जी लगते हैं ये। तो बस यही है इनके बच्चों के जो हम चाचा चाची लगेंगे, अदरवाइज हम सारे बच्चों के तो ताई बनने वाले हैं अपनी फैमिली में। तो बस इनके बच्चे हैं जो हमें चाची, मुझे चाची बोलते हैं और नीरज को चाचू बोलते हैं। तो ये रहे भैया भाभी।
और उर्वी सोच रही है कि सारी की सारी वॉइस ओवर जो है वो वही दे दे। वॉइस ओवर मुझे इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे ना म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा लाउड जो है चल रहा था, मतलब जो डीजे वगैरह वो बहुत ज़्यादा लाउड था। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था कि आपको ना वो डीजे वाली आवाज़ प्रॉपरली आ रही थी और फिर कॉपीराइट इशू रहता है। ये है नानी जी, यानी कि मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी मम्मी, हमारे नानी, और ये भाभी, ये मैं, ये मेरे छोटे वाले ननद और मम्मी मदर इन लॉ मेरे, वो भी आ गए हैं। तो सबको फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए ना इसी तरीके से खींच के इकट्ठा करना पड़ता है। तो अब भाई सारे काम हो गए हैं, उसके बाद पेट पूजा का काम है। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से धाम होती है, नीचे बैठ के पत्तल पे खाना खाया जाता है। तो हम लोग अभी खाएंगे, यहाँ पे आ गए थे ये लोग, अभी खा के उठने वाले हैं, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो रात के जो है 8:30 हो गए हैं और हम आज फिर से पहुँच गए हैं यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ से, ये देखो, आज फिर से पहुँच गए हैं काकेदा ढाबा। अभी जो है ये इसने तनु ने कुछ नहीं खाया है क्योंकि इसकी कुछ दांत का रूट कनाल हुआ है आई थिंक, तो फिर इसको भी भूख लगी है। तो यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है ना ये थोड़ा क्लीन है, मतलब हाइजीन प्रॉपर मेंटेन है, इनका सफाई भी है। तो अभी यहाँ रुके हैं। तो मैं और गुड्डू गाड़ी के अंदर ही है, गुड्डू अभी सो के उठी है। आते हुए का मैंने कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि फिर हमने तनु को पिक किया। आज तनु भी हमारे साथ जा रहा है धर्मशाला वापस। तनु को पिक किया और फिर वापस चल दी हैं। बस यहाँ से ये नादौन से थोड़ा पीछे है ये जो रेस्टोरेंट्स है, ढाबा, काकेदा ढाबा। तो देखते हैं, पहले सोच रहे थे कि यही खाना खा लेते हैं। अभी 8:30 हुए रात के, तो हमने जो है आई थिंक डिनर भी 4 बजे करीब शाम को वहाँ पे जो खाना है फंक्शन में 4 बजे करीब खाया था। तो अभी इतनी भूख भी नहीं है, बट देखते हैं हल्का फुल्का सा कुछ खा लेंगे। अदरवाइज़ फिर जो धाम की सब्जियां होती है वो तो हमने डलवाई हैं 2-3 सब्जियां, अदरवाइज़ फिर घर जाके चावल बना लेंगे। और उर्वी जो है अभी बिल्कुल चुपचाप है क्योंकि ये सो के उठी है, तो ये अभी थोड़ी सुस्त है। और सिर बहुत दर्द हो रहा था, फिर पैरासिटामोल खाई, उसके बाद जो है फिर ठीक हुआ है। हाँ, तो यही था अभी तक का अपडेट। तो अगर आप भी कभी धर्मशाला की तरफ आ रहे होते हैं और इधर काकेदा ढाबा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नादौन से थोड़ा सा पीछे, और यहाँ से आप देख सकते हो रेस्टोरेंट दिख रहा है। वैसे मोस्टली HRTC की जो बसेस है ना वो भी यहाँ पे रुकती है लंच वगैरह के लिए, क्योंकि जब मैं बस में आती थी पहले तो यही बस रुकती थी। बट अभी तो लोग खाना खाने के लिए वैसे भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, आगे 5-6 गाड़ियाँ लगी हुई है।